साथियों नमस्कार। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रधानमंत्री का एक बयान है जिस पे सारे खैराती समाज जो हमारा सोशल मीडिया है उस पे छाए हुए हैं। टीवी चैनलों पे उसकी चर्चा हो रही है और वो मुद्दा है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब बोला था कि देश के सभी संसाधनों पे जो पहला हक है वो अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिमों का है। उसको कोरिलेट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा कहती है और अभी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो एक कॉस्ट का सेंसस करवाएंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसका एक सर्वे करवाएंगे और जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है या जो ज़्यादा संपत्ति है उसका वो समान रूप से बंटवारा कर देंगे लोगों के बीच। तो प्रधानमंत्री ने उसी बात से जोड़ा है लोग इसको कि एक तरफ उनका जब उनकी सरकार थी और उनकी सरकार में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो ये कहते थे कि देश की जो संसाधन है उसमें जो सबसे पहला हक है वो मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों में भी उसमें मुस्लिमों का है। और आज कांग्रेस कह रही है कि जो संसाधन है, जो लोग मेहनत करके अपनी इकट्ठा किए हैं, बढ़ाए हैं, उनको क्या करेंगे, उनके जो धन दौलत है, उनकी जो ज़मीन है, वो सब क्या करेंगे, इन्हीं लोगों में जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हीं में बांट देंगे। तो एक तरफ से वो इशारा था मुस्लिमों का, ऐसा समाज सोशल मीडिया पे चल रहा है। सारे जो लोग हैं जो नैरेटिव बनाते हैं, एक जो सोशल मीडिया पे एक वर्ग है जो एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट करता है लोगों के बीच में कि वो अपनी अलग एक छाप चलता है और वो उनका वो धुर विरोधी रहे हैं शुरू से ही। उनका एक पता नहीं क्या मोदी से एक वैर है, दुश्मनी है और उनको आज तक प्रधानमंत्री 10 साल में प्रधानमंत्री का कोई काम अच्छा ही नहीं लगा। और जब से मोदी ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा के दौरान, तो माहौल ही पलट गया और सारे लोगों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अरे हिंदू मुस्लिम है या नहीं है ये तो जनता तय करेगी। हिंदू मुस्लिम है कि नहीं है, इस जब कोई भी पार्टी एक तुष्टीकरण के आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करती है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही नहीं कहा कि आप दोगे। आप देखो कर्नाटका में एक घटना होती है, वहाँ पे एक हिंदू जो एक लड़की है वो उस पर एक दबाव डाला जाता है कि आप हमसे शादी करो, शादी करो, शादी करो। जब वो शादी करने से मना कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने के बाद जो है ये बोल दिया जाता है वहाँ की सरकार द्वारा, कर्नाटका की सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा ये कहा जाता है नहीं नहीं ये तो आपसी रंजिश थी, ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और ये मामला हो गया। बताओ, जब सरकारें ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करने लगेगी तो क्या होगा। आपको याद होगा कि जब ये समझौता जो ब्लास्ट हुआ था, समझौता एक्सप्रेस का, या जो घटनाएं हुई थी उसमें जब साध्वी प्रज्ञा और वो जो कर्नल थे उनको जो है जानबूझ के हिंदू आतंकवाद के नाम पे फंसाया गया था, क्या वो भी कोई भाजपा कर रही थी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। आपको याद है 2014 में जब सरकार गई, जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है क्या, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा था ऐसा नहीं किया। कैसे नहीं किया भाई? पर कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखो ना, वो इतिहास ही तुष्टीकरण पे डिपेंड करता है। आपको मैं एकदम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। 2014 चुनाव में जब कांग्रेस की हार हो रही थी और मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए गठबंधन जीत रहा था, उस समय जाते जाते दिल्ली या 100 कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को एकदम दिल्ली के सेंट्रल में वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। नरसिंह राव की सरकार थी, वर्शिप एक्ट का बना दिया गया। क्या है ये? तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? आपकी ज़मीन हो, 2013 में एक कानून लाया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, आपकी ज़मीन हो, अगर वो उस पर कोई वक्फ बोर्ड दावा कर देता है
कि ये ज़मीन हमारी है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी ज़मीन है, भले ही वो आपकी ज़मीन हो, आपको जाके और आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? और कांग्रेस कहती है कि वो दूध की धुली है, वो कुछ काम ही नहीं करती। भाई, हिंदुओं को आप जाति में बांट के आप तो बहुत बड़े तीसमारखा बन रहे हो, और जब आपको उसका जवाब दिया जाता है तो आप कहते हो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, जिस सवाल का जवाब आपको जिस भाषा में समझ में आएगा, चुनाव है, लोग उस भाषा में आपको उत्तर देंगे। आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप खेल खेलोगे तो बड़ा अच्छा, आप तो बहुत बड़े प्लेयर हो, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन जब उस खिलाड़ी आपका जवाब कोई दूसरा खिलाड़ी देगा आपकी भाषा में, तो आप तिलमिला जाओगे और आप सामने वाले से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हो। आप फ्रंट फुट पे जाके साम दाम दंड भेद सब लगा के खेल रहे हो। हैं, सामने वाला नैतिकता का पाठ पढ़ता रहे आपसे। अरे, आपको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिस भाषा में आपको समझ में आती है। तो ये भाई राजनीति क्या अखाड़ा है? राजनीतिक परिदृश्य में अपने वोटर को किस तरह से मैसेज देना है, ये सामने वाला तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। आप अपने वोटर को कन्विंस करो, आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करो कि आप लोगों में मैसेज क्या देना चाहते हो। तो ये नहीं चलेगा, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब नैतिकता की पराकाष्ठा जवाब दे जाए ना, तो सामने वाले के उसकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए, और तभी सामने वाले को समझ में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण आपके रखे, ये बिल्कुल भी उसी का एक उदाहरण है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, इसमें दो राय नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सौंप दी बिना किसी, आपको पता है इंडियन रेलवे के बाद भारत में वक्फ बोर्ड ऐसा संस्था है जिसके पास सर्वाधिक जमीन है। क्या ये गलत है कि वह आपकी संपत्ति पे अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो आप साबित करते करते थक जाएंगे, आप साबित नहीं कर पाएंगे, आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाके साबित करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, एक आदमी मेहनत कर करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करे, लोगों को रोजगार दे, वो अपने आगे वेल्थ बढ़ाए, और एक कोई आए सरकार उसकी वेल्थ को जो है उसके अटैच करे और उसको लोगों में बांट दे। तब तो बहुत, यही तो 70 साल से होता आया है कि भारत के टैक्स पेयरों का पैसा खैरातियों में बांट रहा है। वो कोई काम धंधा करेंगे नहीं। आपको मैं बताऊं, मैं एक बार खुद बता रहा हूँ, लोगों की मानसिकता में गांव में था, लोगों की मानसिकता क्या होती थी, खूब लोन लिया, बिजली जला रहे हैं, कोई सरकार आएगी उसको माफ़ करेगी, वो भरी नहीं ले लोन। तो जब लोगों में मानसिकता, अरे लोगों को एम्पावर करो, लोगों में ये ताकत दो, हुनर दो कि वो कुछ पैसा कमाए, अपने आप से मेहनती बने। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, और जो भाषा जिसको समझ में आए बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए अपने वोटर को, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। देखते हैं, अगर हो सकता है, लोग बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग में इसकी होगी, हेट स्पीच का मामला बनता है, कोई हेट स्पीच का मामला नहीं बनता। बिल्कुल भी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एग्जाम्पल दे के बात करी है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट करके हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।